हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ हरीना मैं प्राइड। आज मैं आप लोग के साथ सादा ब्लाउज़ शेयर करूँगी, 4 टक सादा ब्लाउज़। बिकॉज हम जब न्यू होते हैं तभी हमें बहुत ही इजी ब्लाउज से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 4 टक ब्लाउज़ बहुत ही इजी है और इसकी एक योग पट्टी वाला होता है, एक विदाउट योग पट्टी वाला होता है। तो मैं आज आप लोग के साथ विदाउट योग पट्टी वाला शेयर करूँगी कि हमें उसकी कैसी कटिंग करना चाहिए। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच। तो हमें उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो हमारी लंबाई हो गई 14 इंच। और हमारी छाती है 34 इंच। उसमें हमें छाती का चौथा भाग लेना है। तो छाती का चौथा भाग 8.5 इंच आता है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है, 9.5 इंच। और हमारा शोल्डर है 11, तो हमें उसका हाफ लेना है। शोल्डर का 11 आता है 5.5 इंच। मैं इसे स्ट्रेट कर देना चाहिए। ये बहुत ही इजी वे है बैक नेक का हमारे। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ। ये है हमारी लंबाई 13 इंच। तो हमें उसमें 1 इंच ऐड करना है, 14 इंच। और हमारी छाती है 34 इंच। तो वो 34 का चौथा भाग आता है 8.5 इंच। उसमें हमें एक इंच ऐड करना है, 9.5 इंच। और ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर हमारा 5.5 इंच आएगा। ओके, हमारा जितना भी शोल्डर रहता है उसका हमें हाफ लेना चाहिए। तो यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है। और हमारी कमर है 30, तो 30 का चौथा भाग आता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में हमें 1 इंच ऐड करना है, 8.5 इंच। और हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए लेना है, तो 10 इंच। और यहाँ पे हमारी छाती का चौथा भाग आता है 8.5 इंच। हमें 1 इंच ऐड करना है, 9.5 इंच। और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई लेनी है हमें। ओके, तो इस सबको हमें जॉइंट कर देना है। ये बहुत ही इजी वे है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मैं तो ये हमारी कमर है, ये हमारी छाती का चौथा भाग है। ये हमारी छाती का चौथा भाग है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है और सिलाई के लिए हमें 1.5 इंच लेना है। और यहाँ पे हमें हमारा शोल्डर था हमारा 11 इंच। तो 11 इंच का हमने 5.5 इंच लिया, उसका हाफ। उस पर हमें सिर्फ 1/4 इंच ऐड करना है। और यहाँ पे हमारा कमर था, कमर हमारा 8.5 था। 8.5 का हमें हाफ लेना है, 4 + पाव। और हमें आधा इंच यहाँ पे इन सबको हमें जॉइन कर देना है। मैं यहाँ पे स्केल इसलिए कर रही हूँ यूज़, बिकॉज स्केल से हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और यहाँ पे हमें जो हमारा शोल्डर का था उस पर हमें मार्क कर देना है। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच गले के लिए लेना है। 2.5 इंच गले पे हमें ऑलवेज लेना चाहिए, बिकॉज उससे उसका जो शोल्डर का हमें जो फिनिशिंग आती है बहुत ही अच्छी आती है। 2.5 इंच। और हमारा नेक है 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्किंग करनी है। तो इनको हमें जॉइंट कर देना है। जॉइन करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेरी यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है। इसमें प्रॉपर राउंड शेप देना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें नेक का शेप देना है।
अगर आप कोई पैटर्न चाहते हो तो आप उसके लिए पीछे कोई भी कैनवास से यूज़ करते हो। अब अगर आप डायरेक्ट चाहते हो, आपको पाइपिंग करनी है, तो आप शेप ऐसे दे सकते हो। हमें यहाँ पे राउंड के लिए थोड़ा सा ही बाहर निकालना है और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा जॉइन कर देना है। मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। ये बहुत ही इजी वे में है, इसलिए हमें ये जो मेरा मार्क है वो थोड़ा सा गलती से हो गया था। ये बहुत तो ये हमारी लंबाई है। लंबाई हमारी 13 इंच है। 13 इंच में हमने 1 इंच ऐड किया 14। ये हमारी ये 9.5 यहाँ पे हमारे छाती का चौथा भाग आता है 8.5। 8.5 में हमने 1 इंच ऐड किया 9.5। और यहाँ पे हमारा शोल्डर है। शोल्डर हमारा 5.5 आ रहा है। यहाँ पे भी हमने छाती ली है 9.5 इंच। यहाँ हमने 1.5 इंच सिलाई माया रखी है। यहाँ पे हमने कमर लिया है 8.5। 8.5 का हमने हाफ किया। हाफ पर से हमने ये किया। मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारा शेप है। इस पे शेप पर से ऐसे कटिंग करनी है हमें। और ये नेक की कटिंग करनी है हमें। और यहाँ पे ये ओपन करने के बाद बैक का पार्ट ऐसे दिखेगा, प्रॉपर बैक का पार्ट। तो हमें जब कपड़े पे कटिंग करनी होती है तो हमें ये साइड क्लोज रखनी है। क्लोज कपड़े पे ये साइड रखनी है और हमें ऐसे कटिंग कर देनी है। ओके, तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। ये हमारा प्रॉपर नेक है कटिंग करने के बाद। तो अभी मैं आप लोग के साथ फ्रंट पार्ट शेयर करूँगी। फ्रंट पार्ट में भी हमें बैक पार्ट के जैसे लंबाई और छाती का माप ले लेना है। तो हमारी लंबाई थी 13 में हम 1 इंच ऐड करेंगे 14। और हमारी छाती है 34 इंच। तो 34 का चौथा भाग आता है 8.5। 8.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे 9.5। और हमारा शोल्डर है 11 का हम हाफ लेंगे 5.5। और यहाँ पे हमें सेम बैक पार्ट के जैसे 5.5 इंच में 1/2 इंच ऐड करना है। और यहाँ पे हमें 1/4 इंच ले लेना है आर्म होल के शेप के लिए। ये हमारा हो गया शेप। और हमें यहाँ पे सेम हमारी छाती का माप देना है
8.5 है, 8.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, 9.5 इंच, और 1.5 इंच हम सिलाई में आया रखेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही करना है, 8.5 प्लस 1 इंच 9.5, और हम 1.5 इंच सिलाई में आया रखेंगे। हमें ये लाइंस करनी है। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच अंदर लेनी है, 1.5 इंच की पट्टी अंदर लेनी है, बिकॉज हम ये विदाउट योग पट्टी वाला बना रहे हैं, इसलिए हमें ये 1.5 इंच की लाइन खींच लेनी है। और यहाँ पे हम छाती का 12वां भाग लेंगे। हमारी छाती 34 है तो उसका 12वां भाग 3.25 आता है, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच लेंगे। यहाँ पे हम आधी सिलाई माया रखेंगे, कर लेंगे। अब यहाँ से हम हमारी छाती 34 है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच रखना चाहिए, और यहाँ पे 1 इंच रखना चाहिए, और यहाँ से हमें क्रॉस 1.5 या 2 इंच हम रख सकते हैं। हमारी अगर छाती 36 के आगे है तो 36 पे हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच रखेंगे, और यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे। और यहाँ से ये जो पट्टी है उसके अंदर से हम यहाँ पे 1.5 इंच की क्रॉस लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन क्रॉस, और ये लाइन हमें यहाँ पे आर्म होल की इधर रखना है क्रॉस, और यहाँ पे हम हाफ इंच की क्रॉस लाइन करेंगे। यहाँ पे हमें 1.25 इंच रखना है, यहाँ पे भी हमें सेम 1.25 इंच रखना है। अब यहाँ पे हमें वैसे ही जैसे हमने पीछे लिया था वैसे यहाँ पे हमें 2.5 इंच रखना है नेक के लिए, और हमारा फ्रंट नेक है 7, तो हमें 7 इंच पे गोलाई दे देनी है। पर अब अगर आपको चाहिए तो आप कैनवास भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में अगर हम न्यू सीख रहे हैं तो हमें फर्स्ट गोल नेक से ही स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। गोल, चौकोन, ये सब नेक से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट नेक है। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो हम आर्म होल का शेप यहाँ पे जो हमने 1.25 इंच की पट्टी ली है उसके अंदर से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। मैं इसे प्रॉपर शेप दे देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट सॉरी। तो यहाँ पे हमारी लंबाई थी 13 में हमने 1 इंच ऐड किया 14, और हमारी छाती है 34, तो 34 में हमने 34 का चौथा भाग आता है 8.5 में हमने 1 इंच ऐड किया 9.5, और ये हमारा शोल्डर है
यहाँ पे हमने छाती का चौथा भाग प्लस 1 इंच लिया है, यहाँ पे छाती का चौथा भाग प्लस 1 इंच लिया है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है। और ये नेक हमारा 7 इंच है, तो हमें 7 इंच पे यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अब हमें इसकी कटिंग यहाँ से ऐसी करनी है, तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो मैं फर्स्ट यहाँ से कट शेप लेकर कट करना है, थोड़ा सा हम सिर्फ अंदर जाएंगे, यहाँ से शेप देते हुए और ये हमारा फ्रंट पार्ट हमें यहाँ से बीच से कट कर लेना है, क्योंकि हमारी यहाँ पे पट्टी आएगी हम कपड़े पे जब कट करेंगे तो मैं ये आपको सिंगल पेपर पे भी दिखा सकती थी, बट जो हम न्यू होते हैं तब हमें ऐसे डबल पेपर पे अगर हम करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमें कहाँ से। और है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसे हम ऐसे कपड़े पे रख के यहाँ से हमें कट कर देना है। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, ये ऐसा है हमारा कुछ फ्रंट पार्ट। सेम शेप हमें इस पे भी देना है। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे हैंड की कटिंग सिखाऊंगी कि हमारे ब्लाउज़ की हैंड की कटिंग कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए लेनी है नीचे, और हमारी हैंड की लंबाई है 5 इंच, तो हमें उसमें हाफ इंच ऐड करना है 5.5 इंच। और हमारी छाती है 34, तो हमें 34 में यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। हमें इन तीनों को जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें हमारा दंड घेर कितना है हमें देखना है। हमारा दंड घेर है 11, तो हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है और हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए रखनी है। यहाँ पे हमें हमारे आर्म होल कितना है वो देना है। हमारा आर्म होल है 14, तो हमें 14 का हाफ लेना है 7, और हमें 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़नी है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे जॉइन। इसे हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये जो नीचे का पार्ट है हमारे फोल्ड के लिए चला जाएगा। हम जो विदाउट अस्तर का करते हैं उसमें ये हमारी फोल्डिंग के लिए चला जाता है। और विदाउट अस्तर में हमें इतना नहीं लेना है, हमें आधा इंच ही लेना है एक्स्ट्रा, हमें नहीं लेना है। इसको हम यहाँ से ऐसे राउंड शेप देंगे। और यहाँ पे ऐसे शेप दे देना है। प्रॉपर शेप हमें ऐसा देना है। अभी मैं आप लोग को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमें कटिंग कैसी करनी है।
तो ये हमारे ब्लाउज़ का हैंड हो गया है, जिसे हम स्टिच करते टाइम इतना हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये है ब्लाउज़ का प्रॉपर हैंड। और ये हमारा फ्रंट। सिर्फ हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें ये शेप है ना दोनों को लेकर नहीं कट करना है, हमें सिर्फ फ्रंट में है ना शेप दे देना है ऐसे। ये हमें फ्रंट में शेप देना है। अब ये हमारा प्रॉपर हैंड हो गया ब्लाउज़ का। वीडियो अगर आप स्टिचिंग के लिए न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये है 4 टक्स ब्लाउज़ की प्रॉपर पेपर कटिंग। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है एंड ये हैंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। माय चैनल नेम इज़ हरीना मैम प्राइड। और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड एज आई एम न्यू आई वांट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।